आई 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 शुभ घड़ी आई। बधाई है बधाई। बच्चे भी ना करते हैं। अरे देखो जरा इन बच्चों को। ये बच्चे भी ना दिन भर शैतानी करते हैं। कुछ इधर फेंकेंगे, कुछ उधर फेंकेंगे, सब इधर से उधर फेंकते हैं। ओहो, बटन लगाया जा रहा है। हाँ क्यों? लाओ, मैं लगाती हूँ। 3 दिन से कह रहा हूँ कुर्ते में बटन लगा दो, बटन लगा दो, बटन लगा दो। जब पहनने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, मैं क्या करूँ? और मैं पटियाला घूमता फिरूं, मगर तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। अरे सुबह से शाम तक बच्चों में उलझी रहती हूँ। मैं तो अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। अरे सिर्फ 6 बच्चों में ये हाल है तुम्हारा। 6 बच्चे? एक भी दिन तुम्हें बच्चे संभालने पड़े ना, तो पता चले। दिन भर की छाए छाए छाए, मैं तो खुद ही पागल हो जाती हूँ। अरे आई कब वक्त तो। हाँ, आखिर बटन लग ही गया। दरदारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। अरे आना जरा। कहाँ अरे देखी? ये शैतान बच्चे हैं। लाख अलग करो लेकिन मानते नहीं है। कोई किसी के बाल नोच रहा है, कोई किसी को काट रहा है। लाख अलग करो लेकिन अलग नहीं होते। अम्मा, क्यों बता रहा है मुझे? अरे ये ऐसे नहीं मानेंगे। अरे, तुम भी बड़े अजीब हो। टुन्नू मुन्नू लड़का तो चुन्नू मुन्नू को मार रहा है। अरे चुप तो हो गए ना, ये लातों के भूते बातों से कहाँ मारने वाले हैं। हाँ ऐसे मत बोलो, बच्चे भगवान की देन होते। हाँ, ये भगवान की देन है। बच्चों के साथ क्या हुआ माँ जी? अरे होना क्या है, सालिग्राम का भोग लगाने के लिए आंखें बंद करी। आंखें खोलती हूँ तो क्या देखती हूँ? इसका मुन्ना चिकन की सा मैं स्वाद खा रहा। आईआईटी इससे बोल तो पाता नहीं है। शैतान का निकाल। अरे मैं कहती हूँ संभाल के ना, अभी तो मिठाई खिलाते हैं। मिठा खाना लेकिन ना। अभी तो मिठाई चुराई है, तो डाका डालेंगे। ऐसे ही तुम्हारी अम्मा जो है मेरे पेट को खोखा करती है। सुनो तो इधर आओ, इधर आओ। अरे यार कभी कभार बच्चों को कुछ बाजार से लेकर खिला दिया करो ना। एक से दूध देती हूँ, 6 बच्चों को खिलाती हूँ। तुम्हें पता है मैं तो अकेला ही 2 सेर दूध पिया करता था। मैं तो तेरी दूध सी शक्ल देख के ही मन भर जाता है बिना मांगे। अरे वो मत कहना। मैं क्या कह रही थी? हाँ बोलो माँ जी। अरे पिछली बार समय बीमार पड़ा था तो उसके लिए माता की पूजा कर रही थी। अब माता रानी की कृपा से समय ठीक है तो माता को घाट पे छोड़ना चाहिए। क्यों? तो क्या करें अम्मा जी? करना क्या? 3 सुहागनों को खाना खिलाना होगा। सुनती हो, 3 औरतों को बुलाकर खाना खिला देना। और हाँ, पियरी भी देनी होगी। अब ये क्या है अम्मा जी? अरे पीली साड़ी।
अरे मेरे पास बिल्कुल भी रुपए नहीं है। वो मैं नहीं जानती, ऐसा करो बाजार से उधार ले लो। हाँ, बाजार का उधार ले लो, लेकिन देवी माँ का उधार नहीं छोड़ सकती भैया। हाँ, नहीं छोड़ सकते देवी का उधार। आई बड़ी, अरे सत्यनारायण की कथा में लीलावती और कलावती ने कितने दुख झेले। आजकल के धर्म के नाम पे फैशन करवा लो, हाँ, और 1 रुपया नहीं निकालोगे तुम लोग। मैं क्या फैशन करती हूँ? जबान लड़ाती है। आई बड़ी क्या फैशन करती हूँ। जब 6 बंगले तेरी छोटी सब पता चलेगा। काम कराती है। अरे उनको सबका काटा तो करती है। अम्मा जी, अम्मा जी सुनो तो। अरे अम्मा जी, अरे अम्मा जी। अम्मा जी वाले कहती है फैशन करती हूँ, मैं क्या फैशन करती हूँ? बताओ क्या फैशन करती हूँ? पड़ोसन को देखो, नई नई गहने, नई नई चूड़ियाँ पहन के, साड़ियाँ पहन के जब मेरे सामने से निकलते सांप लौटते मेरे, लेकिन मैं अपनी इन्हीं फटी पुरानी धोतियों में संतोष कर लेती हूँ। हे भगवान, इन औरतों को तो गहनों और कपड़ों के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। हाँ, अरे छोड़ो, भगवान तो मेरा जानता है तुम्हारे घर में आने कितना सहाय है मैंने, और मैं तुम कह लो कि तो बात ही छोड़ दो। साड़ियाँ ही कितनी दिला दी तुमने मुझे। जब मायके जाती हूँ तो 2-3 साड़ियाँ ले आती हूँ। बताओ तो क्या दिया है तुमने मुझे आज तक? सुनो तो अरे सही। हटो, सुनो सुनो, अम्मा जी क्या आए तुम चेक। सुनो तो। बताओ तो तुमने मुझे दिया क्या है आज तक? क्या दिया तुम खुद बताओ, क्या दिया तुमने मुझे आज तक? सुनो तो। अरे बड़े अम्मा जी के चमचे, पकड़े उनसे। ऐसे तुमने मुझे दिया ही क्या है? 6 बच्चे दे दिए, फिर भी कुछ दे दिया ही क्या है? वो क्या है कि आज रत्ना के साथ में पीछे मेरी गाना है, उस पर चले जाना, आए बैठो तो जरा। मैं तो इधर से निकल रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलो। अरे बहुत बढ़िया किया भाई। मैं तो आटे और पान दाल में ऐसा हो जाऊं कि कहीं आना जाना ही नहीं होता। अरे ये लो बनारसी का पान। अरे वाह, बनारसी जैसा पान तो पूरे बनारस में नहीं है। यहाँ कल्लू की फोटो 10,000 रुपए नगद दिखा। सुबह के मशहूर पहलवान कल्लू उस्ताद का खुला चले। साला एक कल्लू कब से सुबह का मशहूर पहलवान हो गया? कभी कल्लू का कल्लू, उसका बाप क्षमा भी नहीं टांगों के नीचे से निकला था। और देखो आज सुखी में पर्चा भगा रहे थे। मैं तो शादी करके ही पछता रहा हूँ। तो अरे कहाँ, पहले खानदान की इज्जत का सवाल ना होता तो कभी ना करता शादी। हाँ, लेकिन अभी तो काफी सीधी है। अरे कहाँ शादी से पहले की मौज मस्ती, कहाँ हर समय झांझाएं रोना। अभी तो ये आधा दर्जन बच्चे चुप है, शोर करते हैं तो ऐसा लगता है आसमान भी जमीन पर आ जाएगा। हाँ, अरे भैया बच्चे तो शोर मचाएंगे यार। और ऊपर से खर्चे का जो हाल है वो कुछ मत पूछो। जितना लाओ सब इस घर में समा जाता है। अरे शादी के बाद में खर्चे बढ़ जाते हैं भैया। अरे हमारे यहाँ पर फुटकर कुछ भी नहीं आता, हर चीज दर्जनों में आती है। नेकर सिलवाओ तो आधा दर्जन, जूते लाओ तो आधा दर्जन, और हाँ कमीज का कपड़ा गज में नहीं, थान का थान आता है, थान का थान। अरे बच्चों अरे मजेदार नहीं, जब खुद पे बीतती है तो पता चलता है। ना ढंग से खा सको, ना पहन सको, ना सोच सको, हर समय रुपए की झांझाएं रोना धोना। मैं तो तंग आ चुका हूँ। छोड़ा यार, तुम तो ये बताओ कि कोई खबर? कैसी खबर? अरे घर में कोई खुशी, कोई उम्मीद? अच्छा हाँ, हम ये साल कैसे खा रहे सब ईश्वर की कृपा है। हैं भैया, हम तो हरीला और सौर के लड्डू खाएंगे। हाँ भाई हाँ, खा लेना। अरे सातवां लड़का? अरे बिरले और भाग्यवान लोगों को मिलता है सातवां लड़का। भाई सब ईश्वर की कृपा है। दावत देनी पड़ेगी भैया। इतनी खुशी की बात दावत से कम बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ भाई ले लेना। ये खुशी किस बात की है? अरे कुछ नहीं मामो। अरे हिकमत सिंह ने बताया नहीं आपको मामो? हिकमत? अरे मामू, ये चेला तेरा नाम कब से लेने लग गया भाई? अरे मामू अब हम लोग बराबर हैं। अरे आप जब हनुमान स्वामी की घंटी पहनते थे ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब चेला गुरु के कान काटने लग गया है। क्यों है? और ये खुशी किस बात की? अरे हिकमत सिंह के लड़का होने वाला है। लड़का? हाँ मामू, सातवां लड़का। अरे
अरे बिरले और भाग्यवान लोगों को होता है ऐसा नसीब। दुर्भाग्यवान पलटन पैदा करता जा रहा है, खिलाएगा क्या? मैं सोचता हूँ हिम्मत। क्या कहा चलता हूँ, हम रह रहे हैं, बस क्या भागता हूँ? हाँ मुझे थोड़ा जरूरी काम है मामू, इसलिए मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। मैं पूछता हूँ कि जो जम्बूरा है ना मेरी सूरत से घबराता है। मामू तुम्हारी भी जबान पर कहाँ लगाम है, न जाने कब क्या क्या बैठो। हाँ? मेरी जबान पर लगाम नहीं है, इससे किसी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है ना, समझे? और ये जो तुम्हारी लंगोट पर तुम्हारा लगाम नहीं रहा है ना, इससे तुम तबाही अपने को स्वयं ला रही हो। अरे मामू, मेरे 7 बेटों के सामने दुश्मन के 2 बेटे आंख भी नहीं उठा सकते। हाँ अरे गीदड़ की फौज के आगे एक शेर ही बना होता है, समझा? हाँ, अरे मामू मैं कहता हूँ जाओ उसको पीट क्या, मैं कहता हूँ जाओ पीट क्या, चल मार क्या, मार क्या, कैसे नहीं मारेगा? अरे पीट कर चला आया, रोता है और तो ऐसा नहीं कि दुश्मन के बेटे को पीट कर आता। अच्छा है। हाँ जैसे दुश्मन का बेटा तो जवान है, मेरा सपूत 2 महीने बड़ा है, पर देखो डरता है दुश्मन के बेटे के नाम से। अरे मामू ये हमारे खानदान को हरा कर ही मानेंगे। तुम्हारा खानदान तो हार गया। क्या बात करते हो मामू, जब तक हिकमत सिंह जिंदा है उसका खानदान कभी नहीं हार सकता। हाँ और तुम्हारे मरने के बाद बोलो, अरे तुम कितनी भी सौखी बगा लो, लेकिन असल बात अब ये है तुम हार गए बस। क्या बात करते हो मामू, हाँ। मैंने खानदान की इज्जत के लिए क्या नहीं किया। अरे खानदान की इज्जत की बात करते हो, तुम्हारे खानदान को तुम्हारे दुश्मन ने नहीं, तुमने खुद ने हराया। नहीं मामू ऐसा नहीं हो सकता। हाँ सुनो, देखो इधर आओ, वो दुश्मन है ना, वो नहीं। अपने बीवी बता, देखो घूमने जा रहा है, कितने साफ सुथरे और तंदुरुस्त लग रहे हैं सबके सब। देखो देखो फर से निकल गए मामू। आपस में। उसकी बीवी को देखो, ये कितनी सुंदर लगती है बीवी, ये कितनी जवान लगती है। और एक तुम्हारी बीवी अभी भी बुढ़िया गई है अभी से। हाय हाय कुछ तो शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तू ऐसा मत कहो बाबू। हिमाकत सिंह, ये हिकमत है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है भाई। और भगवान ने ना जो ये अक्ल दी है ना मेरे बेटे, इस्तेमाल करने के लिए दी है। और अब भी तुझे समझ में नहीं आए तो अब कोई मतलब नहीं है। मामू तो चले ताल ठोक कर। जीत के ब्रह्म में क्यों जीते हो तुम, हारे जीता है दुश्मन। बाबू मेरा दुश्मन कभी नहीं जीत सकता। कोई और नहीं है दुश्मन, तुम हो अपने आप के दुश्मन। बाबू मैं अपना दुश्मन नहीं हूँ। सोच के दुश्मन, समझ के दुश्मन, बाबू मेरे खानदान की इज्जत के लिए क्या नहीं किया। पूरे अकल के दुश्मन। बाबू मैं अपना दुश्मन नहीं हूँ। ऊपर वाला तुम्हें बचाए, तुम तो हिमाकत हद करते हो। और जब तक हिकमत सिंह जिंदा उसका खानदान कभी नहीं आ सकता।
क्यों जीते हो तुम्हारा जीता दुश्मन जीता है दुश्मन। ये था और इस नाटक में अपनी विभिन्न भूमिकाओं से आप लोगों का मनोरंजन किया। सबसे पहले जयवर्धन हर्ष, कृपया जोरदार तालियों के साथ इसका उत्साह बढ़ाएं। मंच के पार्श्व में थे प्रकाश प्रभाव सुरेश बिस्सा। नाटक का संगीत संचालन किया था बीकानेर के युवा रंगकर्मी मुकेश सेवक। नाटक की मंच सज्जा जो आप सब लोग देख रहे हैं वो तैयार की थी योगेश हर्ष, सुरेश और मुकेश सेवक। नाटक में जो चुलबुले बच्चे आपने देखे उसकी भूमिका अदा की भुवेश और दिव्यांश। लीला की भूमिका में बीकानेर की युवा रंगनेत्री पीहू। हिम्मत सिंह की मां के किरदार में दिखी थी गीतिका वालिया। और आप सब लोगों को गुदगुदाने वाले हमारे चेला गोली की भूमिका में थे संजीव पुरोहित। आप सब लोग जानते हैं कि संजीव बहुत ही पुराने एक्टर हैं। बीच में अपनी न्यायिक सेवा में व्यस्तता की वजह से नाटकों से दूर हुए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पिछले काफी सालों से संजीव जो है वो थिएटर में वापस आ गए हैं। अब ये सहायक निदेशक अभियोजन की पद पे भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए संजीव पुरोहित। नाटक का मुख्य किरदार हिम्मत सिंह, बीकानेर के युवा रंगकर्मी, बीकानेर के निर्देशक, सभी निर्देशकों के चहेते भरत राज पुरोहित। अभी आपके द्वारा निर्देशित एक नाटक अग्निशिखा जयपुर में बहुत कंपटीशन पास करके फिर प्रथम स्थान पे आया था, जो कि इस फेस्टिवल में भी मंचित होगा। तो जोरदार ताली के साथ आप सभी स्वागत कीजिए भरत राज पुरोहित। और इस नाटक में मामा की भूमिका निभाने वाले अभिनेता भी, इस नाटक के निर्देशक भी और इस अमर कला महोत्सव को इतने सालों से अपने पिताजी की स्मृति में, बीकानेर के जाने माने संगीतकार स्वर्गीय अमरचंद जी पुरोहित जी की स्मृति में यह आयोजन करने वाले संयोजक विपिन पुरोहित। मैं चाहूंगा कि विपिन जी आज के कार्यक्रमों के बारे में और कल क्या क्या आयोजन होने वाले हैं उसके बारे में और अमर कला महोत्सव के बारे में और आप सब अतिथियों का आभार व्यक्त करने के लिए दो शब्द कहें। विपिन होगा कि आज जो इस वेला पर इस संस्करण में, तीसरे संस्करण में हमारे बीच अर्जुन देव जी चारण साहब पधारे, उनका आभार, आदरणीय जज साहब का आभार, आदरणीय चंद्रशेखर जी, आदरणीय अमित कड़वासरा जी और हमारे एडीबी साहब, डीडीबी साहब, गजेंद्र सिंह जी और आप सभी का स्वागत जो पधारे हैं। गोपाल जी विशेष रूप से भीलवाड़ा से पधारे हैं। इनके टीम का नाटक है, इनके स्टूडेंट्स का नाटक है, परसों जरूर देखें। और अरु व्यास जी आज विशेष तौर से आज वे भी पधारे। एक बार जोरदार तालियां। अरु व्यास जी आप एनएसपी से आते हैं और आप जाने माने निर्देशक हैं। अरु व्यास जी एक बार मैं चाहूँगा आप खड़े होके और गोपाल जी प्लीज सर एक बार खड़े होके दर्शकों का अभिवादन। आप विशेष रूप से हमारे बीच पधारे हैं। राजदीप जी आज पधारे हैं। राजदीप जी आप भी प्लीज हमारे बीच आए हैं। और अजय पारक जी जयपुर से आए हैं, उदयपुर से आए हैं, फोटोग्राफी के लिए हैं। आप सभी के लिए गगन आया है, पॉकेट थिएटर का एक कॉन्सेप्ट लेके आया है। गगन मिश्रा मेरा दोस्त है, बच्चों पे बहुत अच्छा काम कर रहा है और एनसीईआरटी का भी मेंबर है। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। अर्जुन देव जी के लिए इनका आशीर्वाद है। अर्जुन देव चारण साहब, जज साहब, करवासरा साहब और आप सभी
अर्जुन देव जी हमारे साहित्य जगत की शान है और हमारे नाट्य जगत की शान है। अर्जुन देव जी चारण पूर्व आप संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं, NSD के अध्यक्ष रहे हैं, आप राजस्थानी भाषा के संयोजक मंडल के वहाँ संयोजक हैं, वहाँ परामर्श मंडल के। और आज इसका आशीर्वाद मिला, जोरदार तालियां। और कल भी प्रस्तुतियां देखने जरूर आए, विशेष तौर से जोधपुर से लंगा पार्टी आ रही है, उनका भी लुत्फ उठाएं। कल सुबह अग्निपुत्री नाटक का मंचन है। एक बच्चा है हमारे यहाँ, एक प्रतिभा है सर जो तबला बजाता है, उसके दादाजी तबला बजाते थे, फिर उसका एकल तबला वादन है। कल तेजस जोशी, परमानंद जी जोशी जी का वो होता है, कल जरूर पधारें। सुबह 3 बजे उसकी प्रस्तुति है तेजस की। और तेजस के बाद में अग्निपुत्री बच्चों का कैसी थॉमस जो मिसाइल वुमेन है, कैसी थॉमस की उस स्टोरी पर है अग्निपुत्री, वो भरत के निर्देशन में होगा कल श्री जैन पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा। और फिर शाम को टेडी और हम 7:30 बजे यहाँ देखेंगे अनूप सिंह जी के निर्देशन में। हम सभी, आप सभी आए, आप सभी का स्वागत। परसों हम देखेंगे जितेंद्र सारस्वत जी के, वो सुनेंगे बिल्कुल मीठी स्वर लहरियाँ। आर्ट ऑफ लिविंग से आप आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सुमेरु भजन गायक हैं, हमारे बीकानेर की शान है। जोरदार तालियां, आप सभी का आभार। आज हमारे अतिथियों के रूप में पधारे हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका स्वामी, कला अनुरागी एवं समाज सेवी भारत प्रकाश जी श्रीमाली। मेरा आग्रह है कि भारत प्रकाश जी श्रीमाली जो पीछे बैठे हैं वो कृपया आगे आके विराजें। साथ ही इस पूरे आयोजन के मीडिया प्रभारी दयानंद जी शर्मा सर से भी मेरा आग्रह है कि वे आगे की पंक्ति में आके विराजमान हुए। एवं हमारे उदयपुर से पधारे हुए राकेश शर्मा, राजदीप सर एवं जयपुर से पधारे हुए अजय पारिक सर जो कि यहाँ पे फोटोग्राफी की वर्कशॉप ले रहे हैं, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि वे आगे विराजें। महेश जी तिवारी सर भी आ चुके हैं, तो मेरा उनसे भी आग्रह है कि वे भी आगे की पंक्ति में विराजमान हों। थिएटर वर्कशॉप जो कि गगन जी के द्वारा संचालित की जा रही है और जयपुर से पधारे हुए हैं, गगन जी प्लीज आप भी आगे आइए। अमर कला महोत्सव अब अपने परवान पर आ चुका है और ये सारा आशीर्वाद आप सभी का रहा है कि आज द्वितीय सत्र में भी गगन मिश्रा जी प्रेक्षागृह में यदि हैं तो वह आगे आए। गगन सर, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा मास्टर तेजस जोशी का जन्म बीकानेर के संगीत घराने में हुआ है। तेजस अपने परिवार में संगीत की चौथी पीढ़ी है। आपके घर में तबला है, वे पंडित शिव नारायण जी जोशी और पंडित परमानंद जी जोशी और पंडित संतोष जोशी के द्वारा स्मृति को प्राप्त है। और आपने तबले की शिक्षा अपने ताऊजी पंडित नवरत्न जोशी से प्राप्त की एवं घर में संगीत का माहौल अपने माता पिता से प्राप्त हुआ। बहुत ही कम उम्र में ही विश्वविख्यात पंडित राजन साजन जी से भी तेजस, जिन्हें हम प्यार से राधे कहते हैं, आशीर्वाद मिला है। वास्तव में इनकी तबले की शिक्षा गर्भकाल में ही शुरू हो गई थी और 5-6 महीने की उम्र से तबले के ऊपर हाथ चलाने का प्रयास इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। वर्तमान में बीकानेर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम में भी आपने सितार के साथ संगत की और कथक के साथ मैं सैकड़ों बार तबले का वादन किया। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कल का सत्र जो
वीणा जोशी मैडम के निर्देशन में कथक का जो सत्र था, तेजस वीणा जोशी जी के ही सुपुत्र हैं। तो निसंदेह कथक के साथ में इन्होंने सैकड़ों बार संगत की होगी। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में हमारे बीच में भागवताचार्य पंडित संजय कृष्ण भारद्वाज जी भी पधारे हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। आप आगे विराजे। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में कई बार आपने एकल तबला वादन प्रस्तुत किया। बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा तेजस जोशी और कृष्ण कुमार जोशी, जो कि तेजस के भाई हैं, जो आज हारमोनियम में इनके साथ में संगत करेंगे, को वर्ष 2023 में सम्मानित किया जा चुका है। और साथ ही हारमोनियम में कृष्ण कुमार जोशी ने भी कम उम्र में ही जयपुर के प्रतिष्ठित महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में सोलो सिंथेसाइजर वादन प्रस्तुत किया था। और यह भी अपने परिवार में संगीत की चौथी पीढ़ी है। दोनों ही स्वभाव से अंतर्मुखी और संगीत के प्रति सहज एवं अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो आज की जो प्रस्तुति तबला वादन की है वो मास्टर तेजस जोशी के द्वारा होगी, जिसमें हारमोनियम पर संगत करेंगे कृष्ण कुमार जोशी। 3 ताल में कायदा पेश करेंगे और कुछ परंपरागत बनारस की लग्गी, लड़ी, तोड़े, इस प्रकार के कुछ वादन हमें अब यहाँ पे सुनने को मिलेंगे। तो अब आपके और तेजस के बीच में मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है तबला वादन मास्टर तेजस जोशी का।
वाह तेजस वाह। वाकई में इस मास्टर तेजस की जो प्रस्तुति थी, प्रणाम आप सबको। मेरा नाम तेजस ऋषि है और आज मैंने अपने 3 ताल पे 16 मात्रा 3 ताल की प्रस्तुति दी थी और साथ में मेरा छोटा भाई कृष्ण कुमार जोशी का एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सब इधर आए एंड प्रोग्राम को मैनेजिंग के लिए एंड इतनी सारी आपने यहाँ पे कमेटी बना रखी है, उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड दूसरी बात, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद पंडित आचार्य राजेंद्र कुमार जोशी और पंडित राजेंद्र कुमार जोशी और पंडित नरेंद्र कुमार जोशी, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल में मैंने पंडित तिरुपन जी से भी मैंने शिक्षा अपनी लेना शुरू किया है और आज मेरी छोटी सी प्रस्तुति मैंने कोशिश करी थी जिसके अंदर मैंने लखनऊ घराने के कायदे, बनारस की लगी लकड़ियाँ और 3 ताल और अन्य चीज़ों के प्रकार की कोशिश की थी। तो आई होप आप सबको जितनी भी एक छोटी प्रस्तुति है 20 मिनट की अच्छी लगी एंड कोशिश जारी रहेगी एंड आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। तेजस के लिए एक बार जोरदार तालियां और स्टैंडिंग ओवेशन मिला है तेजस की इस प्रतिभा को। अमर कला महोत्सव का जो ध्येय है वो यही है कि कला का माहौल जो है वो बीकानेर में पैदा हो। और मुझे बताते हुए बड़ा ये गर्व फील हो रहा है कि आज तेजस और इसके बाद में जो नाटक होने वाला है अग्निपुत्री, ये देखने के लिए नालंदा पब्लिक स्कूल के बच्चे और हमारे जितने सारे बच्चे अपने जगह पर ही खड़े हो जाए, इनके लिए जोरदार तालियां। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। हम कुछ ही देर में आज द्वितीय सत्र में नाटक मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस के जीवन से प्रेरित अग्निपुत्री का मंचन करने जा रहे हैं। पश्चात मास्टर तेजस जोशी, कृष्णकांत जोशी और नाटक की पूरी टीम को मोमेंटो प्रदान करेंगे। हमारे बीकानेर के ख्यातनाम रंगकर्मी, वरिष्ठ साहित्यकार और इस कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी गए हैं। आज का जो ये सेशन हमने रखा मास्टर तेजस का और अग्निपुत्री नाटक का, इसके पीछे अमर कला महोत्सव का ये ध्येय रहा कि हम बाल रंगमंच को और बाल कलाओं को बढ़ावा दें। इस नाटक के लेकर इस नाटक के लेखक विजय कुमार शर्मा और निर्देशक भरत सिंह हैं। द्वितीय सत्र में नाटक अग्निपुत्री के पश्चात में इंटरनेशनल लोक कलाकार बुंदू खान लंगा एंड पार्टी का कार्यक्रम होगा, जो बाड़मेर से यहाँ पे इस महोत्सव के लिए पधारे हैं। और शाम को 7:30 बजे वरिष्ठ लेखक विजय कुमार शर्मा एवं निर्देशक अनूप सिंह तंवर द्वारा निर्देशित नाटक टैडी और हम का मंचन होगा। हम चाहेंगे कि आप सभी कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़े रहें। हमारे इस कला महोत्सव को साकार करने में हमारे जो सहयोगी रहे, विनोद एग्रो, लोटस, विवान एंटरप्राइजेस, अपोलो, यति कूलर्स, होटल मिलेनियम, जुबली नागरी भंडार बीकानेर, प्रौढ़ शिक्षण समिति बीकानेर एवं नालंदा पब्लिक स्कूल। ये महोत्सव कल्पना संगीत एवं थिएटर संस्थान तथा विरासत संवर्धन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। कुछ ही देर में आपके सामने नाटक प्रस्तुत होने जा रहा है अग्निपुत्री।
बड़ी होकर मिसाइल वुमेन और अग्निपुत्री भी कहलाई। हाँ, ये कहानी उसी लड़की की है जिसने अग्निकोट और अग्निपथ जैसी मिसाइल बनाकर दुनिया को अचंभित कर दिया। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी टेसी के पिता सिमोन थॉमस एक कृषक थे और टेसी की मां लिली थॉमस एक गृहिणी थी। टेसी की मां टेसी को मदर टेरेसा जैसा बनाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उसका नाम टेसी रखा था। पर भगवान ने तो टेसी के लिए कुछ और ही सोच रखा था। जब टेसी बचपन में छोटी थी, ये लड़की है, छोड़ना यार, वो पढ़ रही है, उसे पढ़ने दे। अरे चलते हैं ना, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। चल ठीक है। हाय टेसी। हाय, कैसी हो टेसी? आई एम फाइन, तुम लोग कैसे हो? हम तो अच्छे हैं, हमारा क्या होगा? पर सुना है तुम डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हो। हाँ, तुमने सही सुना है। फिर तो आपका सपना डीआरडीओ में जाने का होगा। हाँ, चाहती तो हूँ। टेसी, चाहने और जाने में फर्क होता है। वो तो है, पर सपना देखना और सोचने में कोई पाबंदी तो नहीं। देखो सपने देखने में कौन से पैसे लगते हैं? दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे तो देख ही सकते हैं। अरे हमारा मनोज तो हर 1 मिनट में एक सपना देखता है। क्यों मनोज? हाँ रमेश, दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट
पुरुष का अहंकार बोल रहा है। हाँ, बोल रहा है अहंकार, पर तुम्हें भी इतना घमंड नहीं होना चाहिए। मैं घमंड नहीं, अपनी मेहनत और जिद पर विश्वास करती हूँ। सुन लो तुम दोनों, मैं रॉकेट बना कर ही दिखाऊंगी। क्या हुआ टेसी? और तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? हम तो बस टेसी को हाय हेलो करने आए थे, पर ये तो नाराज ही हो गई। क्यों टेसी, ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं प्रिया, बस मुझे इनसे थैंक्स कहना है। वो क्यों? इन्होंने मुझे मेरा सपना याद दिला दिया। मुझे यही डर लग रहा था कि मैं अपना सपना कहीं भूल ना जाऊं। थैंक्स, मुझे जरूरत है आप जैसे लोगों की जो मुझे मेरा सपना याद दिलाते रहे। अगेन थैंक्स। सॉरी टेसी, अब हमें लग रहा है कि तुम सही और हम गलत हैं। हाँ टेसी, सपना पूरा करने की जो जिद तुम में है, वो अगर सब में हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अरे डायरेक्टर बनाया गया तो उनके सहकर्मियों ने एक महिला होने के नाते उनकी कार्यक्षमता पर संदेह किया और जब अग्नि 2 का प्रक्षेपण विफल हो गया तो उस साथी
कह रहे हो सरोज, मिशन अग्नि 2 जरूर सफल होगा। हाँ टेसी, मुझे और इस पूरे देश का तुम पर गर्व है। आओ चलो, नाश्ता ठंडा हो रहा है, नाश्ता करते हैं। नाश्ता? पर वो तो टेसी, आज नाश्ता मैंने बनाया है। सरोज, तुमने नाश्ता बनाया है? क्यों? तुम महिला होकर रॉकेट और मिसाइल्स बना सकती हो, तो मैं नाश्ता तो बना ही सकता हूँ ना। पर टेसी, याद रखना। क्या? अपने ये रॉकेट और मिसाइल्स घर में मत छोड़ना, डर लगता है रे बाबा। सरोज, तुम बिना आओ चलो नाश्ता कर लेते हैं। चलो। उस साथी सॉरी नहीं, विफलता से हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि पहले तो हमें आगे बढ़ाने का साहस देता है। हम फिर से काम करेंगे, पहली हुई गलतियों से प्रेरणा लेकर अधिक मार क्षमता की मिसाइल बनाएंगे। नहीं सर, अब मुझसे नहीं होगा। फिर हिम्मत नहीं हारते कैसी? ये तो अपनी दो है, हमें अति 3, 4, 5 और उससे आगे 10 तक बनानी है। पर सर मैंने कहा ना टेसी, यूं हिम्मत नहीं हारते। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, और अगर यूं हिम्मत हार जाओगी तो क्या होगा तुम्हारे सपनों का? याद रखो टेसी, सपने वो होते हैं जो सोने ना दें, और अपने देश के लिए तुम्हें इस मिशन को पूरा करना होगा। जी सर, अब मैं अपनी टीम के साथ रात दिन मेहनत करके इस मिशन को सफल बनाऊंगी। शाबाश टेसी, इस देश को तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। रात दिन एक करके इस मिशन को सफल बनाएंगे। जी मैम। तो साथी साथी
अग्निपुत्री नाम से संबोधित किया था। जी हाँ, आप सभी की तालियों के गड़गड़ाहट के बीच मैं बुलाने जा रही हूँ मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया डॉक्टर टेसी थॉमस। स्वागत है आपका। थैंक यू। बैठिए। शुरू करें। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड, कल्पना चावला पुरस्कार, इंडियन टुडे वुमन ऑफ द ईयर 2009, अग्निपुत्री और भारत के वैज्ञानिक रत्न जैसे पुरस्कार व सम्मान पाकर आप कैसा महसूस करती हैं? अच्छा लगता है। ये देश मेरे लिए माँ से भी बढ़कर है और देश के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। अग्नि 5 मिसाइल की सफलता के बाद आप कैसा महसूस करती है? मैं इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। देश को ऐसे डिफेंस सिस्टम की सख्त जरूरत थी। इससे हमारे देश की सामरिक क्षमता बढ़ी है और न्यूक्लियर हथियारों के प्रक्षेपण का विकल्प भी मिला है। आज आप एक लीडर की भूमिका में हैं। एक महिला के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, महिला होने के नाते कुछ परेशानियां जरूर है, लेकिन लीडरशिप और टेक्नोलॉजी का किसी जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। साइंस का कोई जेंडर नहीं होता और साइंस ये भी नहीं जानती है कि नॉलेज कहाँ से आ रही है। इसने मुझे पूरा सहयोग किया। आज तक के सफर में आपकी प्रेरणा कौन बना रहा? मेरे लिए यूँ तो मेरी माँ प्रेरणा थी, पर मैं अपने पिता को भी बहुत मिस करती हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे गुरु, मेरे रोल मॉडल महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर है। उन्होंने कहा था, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं और आपने उस खुली आंखों से सपने को देखा भी है और पूरा भी करा है। आप साइंस के क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में सोचने वाली लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहती है? उन्हें सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहना होगा, आंखों में सपने, कुछ कर गुजरने का जज्बा रखना होगा। मैं फिर कहूंगी, साइंस का कोई जेंडर नहीं होता और हमारे देश की महिला शक्ति से कहूंगी कि उठे और एक नया इतिहास रचे। एक आखिरी सवाल, हमारे देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहती है? मैं देश के उन सभी बेटियों के माता पिता से कहना चाहूंगी कि बेटी घर, समाज, देश की पहचान है। उन्हें उड़ने दो, छूने दो आसमान, तोड़ने दो तारे। आसमान का हर एक तारा उनका सपना है, पूरे करने दो उन्हें अपने सपने। फिर देखना, आज एक मिसाइल वुमन बनी है, कल हजारों लाखों मिसाइल वुमन बनेगी। हेलो, बहुत ही शानदार प्रस्तुति जैन पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा तैयार